Hello dear student, welcome in the online class of subject Applied Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is exact differential equation. Let us see vision and mission of the college. First, vision. Excellence in technical education to empower youth. Now mission, impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. Now course outcomes. Solve the differential equation of first order and first degree using suitable methods. Various methods का यूज़ करते हुए आप फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो. नाउ लर्निंग आउटकम्स. स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ये स्टूडेंट डिफाइन कर सकते हैं. एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन एक्सप्लेन करके बता सकते हैं. एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज क्लास ऑन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. सो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं. सो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? द डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें dx dy ये रहेगा. द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म, कैसे फॉर्म में रहेगी वो? m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. सो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में रहेंगी m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0. अब ये m n या n क्या है? तो ये फंक्शन है, ये सिर्फ डिनोट करने के लिए दिया है यहाँ पे m इक्वल्स टू क्या हो सकता है? 6x² प्लस 3, मतलब x एंड y जो वेरिएबल्स है वो एक साथ रहेंगे यहाँ पे. ठीक है. सो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में रहेंगी? m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0. एंड इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. लेकिन कब? उसकी भी एक कंडीशन है. व्हेन इट सेटिस्फाइज द कंडीशन. कौन सी कंडीशन? डेल m बाय डेल y इक्वल्स टू डेल n बाय डेल x. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हम कह सकते हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट. एंड अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होती है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है. एंड वो सॉल्यूशन क्या होता है? इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल n dy इक्वल्स टू c. यानी हम ये लिख के इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डेल m बाय डेल y. ये क्या है? m का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y. इसे कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y. यानी डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y. एंड यहाँ पे n का डेरिवेटिव क्या करना है? विथ रिस्पेक्ट टू x. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से देखिए, m है dx के साथ में, लेकिन जब उसका डेरिवेटिव होता है तो विथ रिस्पेक्ट टू y होता है. ठीक है. ये आप याद रखने के लिए ट्रिक याद रखिए कि ये इसके साथ होता है, लेकिन जब उसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो उल्टा करना है, विथ रिस्पेक्ट टू y. एंड n होता है dy के साथ में, लेकिन जब उसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू x करना है. अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, आप डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ चुके हो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का भी आधा पोर्शन आप पढ़ चुके हो, आधे से ज़्यादा पढ़ चुके हो. तो उसमें आपको ये टर्म नज़र आ रही होंगी कि जब भी x एंड y वेरिएबल हैं तो दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं होता है, दोनों ही क्या होते हैं? वेरिएबल. लेकिन ध्यान से देखिए, ये एक अकेली ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ पे हमें क्या करना है? जब भी हम
एम को यानी गिवन फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे, उस वक्त हमें क्या लेना है, x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। उस वक्त हमें x को क्या कंसिडर करना है कि वो कांस्टेंट है। यानी आपको पता है कांस्टेंट यानी क्या रहेगा, कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव के बाहर आती है, तो x वाली टर्म हमें बाहर लेकर आनी पड़ेंगी। x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 0 लिखना पड़ेगा। यस, एंड जब आप n को डिफ्रेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू x, उस वक्त हमें क्या कांस्टेंट लेना पड़ेगा, y इक्वल्स टू कांस्टेंट। बड़ा ही आसान है, आपको याद रखना है, जब यहाँ पे आपको y नज़र आए तो x कांस्टेंट लेना है, एंड जब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x नज़र आए तो y कांस्टेंट लेना है। सो पूरे चैप्टर में, पूरे डेरिवेटिव चैप्टर में भी आपने x एंड y को कांस्टेंट रखा है क्या, नहीं, बस ये एक जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें ये कंडीशन आपको याद रखनी है। डेल m बाय डेल y ही करना है, डेल m बाय डेल x नहीं करेंगे आप। डेल m बाय डेल y इक्वल्स टू डेल n बाय डेल n x, यानी कि m का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y x कांस्टेंट, एंड n का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तब y इक्वल्स टू कांस्टेंट। एंड इसका सॉल्यूशन में भी ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन में देखिए दोनों सेम टू सेम नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके सामने क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन। तो जब आप m का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे, m का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, लेकिन इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x ही करना है, तो उस वक्त क्या रहेगा, y इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ पे ध्यान से देखिए, m का इंटीग्रेशन करोगे तो y क्या लेना है, कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट यानी इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा। और जब आप n का इंटीग्रेशन करोगे स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे स्टेप है, इम्पोर्टेंट स्टार। यहाँ y कांस्टेंट लेना है, लेकिन यहाँ x को कांस्टेंट रखा है क्या, नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म्स फ्री फ्रॉम x या फिर टर्म्स नॉट कंटेनिंग x। यहाँ पे आपको n में से ऐसी टर्म सिलेक्ट करनी है जिसमें x वेरिएबल वाली टर्म ना हो, x ये दिखना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे जब आप n की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ से n मिलेगा ना हमें, तो जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो वहाँ पे कौन सी टर्म लिखनी नहीं है जिसमें x रहेगा, इसीलिए कहा है टर्म्स, यहाँ पे टर्म्स लिखनी है फ्री फ्रॉम x, जिसमें x ना हो, टर्म्स नॉट कंटेनिंग x। ध्यान से समझिए, यहाँ पे कौन सी टर्म लिखनी है, यहाँ x चाहिए ही नहीं, x टर्म यहाँ n में हो तो वो लिखनी ही नहीं है। सो डियर स्टूडेंट, मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी रहेंगी, m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0। एंड जब भी आपका ये पेपर अगर MCQ पैटर्न में क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाएगा तो वो कंडीशन पूछेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन क्या है, तो आपको ये लिखते आना चाहिए डेल m बाय डेल y इक्वल्स टू डेल n बाय डेल x। इसका सॉल्यूशन क्या है, इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल n dy इक्वल्स टू कांस्टेंट, c यानी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैंने आपको ये समझा के दिया है, लेकिन जब हम पूरा एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपकी पूरी आइडियाज़ क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम इसके ऊपर का एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं, और वो आपको ध्यान से देखना है। तो अब हम ये एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 3x स्क्वायर प्लस 6xy स्क्वायर dx प्लस 6x स्क्वायर y प्लस 4y स्क्वायर इंटू dy, इस तरीके की ये टर्म है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, उसके बाद में भी हमने देखे होमोजीनियस, तो ये एग्जैक्ट है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ x एंड y साथ में है और dx देखिए, dx के साथ ब्रैकेट में ये टर्म है, ये ब्रेक नहीं हो सकती, मतलब ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, ठीक है। रिड्यूस टू वेरिएबल क्यों नहीं, क्योंकि देखिए अलग अलग ब्रैकेट में अलग अलग टर्म्स नज़र आ रही है, इसलिए हम u या फिर v पुट नहीं कर सकते, तो ये वो भी नहीं है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे होमोजीनियस, तो देखिए पावर देखते हैं, यहाँ x का पावर 2 है तो सारी टर्म का पावर 2 होना चाहिए, यहाँ 2 + 1 3 आ गया, तो ये होमोजीनियस भी नहीं है। तो ये किस फॉर्म में नज़र आ रही है, m dx प्लस n dy, ठीक है, इक्वल्स टू 0। सॉरी, यहाँ पे इक्वल्स टू क्या रहेगा, इक्वल्स टू 0, ये हमारा पूरा एग्जाम्पल रहेगा। सो इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो अब हम इसे कैसे करेंगे, तो ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कैसी इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन पहले वो कंडीशन हमें चेक करनी है। कंडीशन क्या होती है, डेल एम बाय डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन बाय डेल एक्स। ठीक है, तो ये हमें इक्वल बतानी है कंडीशन। तो अब हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। बड़ी स्टेप वाइज धीरे धीरे आसानी से आपको सॉल्व करके देखना है, प्रैक्टिस करनी है। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सो पूरी इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं हम। 3x² प्लस 6xy² इंटू dx प्लस 6x² प्लस 4y² dy इक्वल्स टू ज़ीरो। चलिए लिख दिया। अब आपको नज़र आ रहा है ये इक्वेशन किस फॉर्म में है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इक्वेशन इज़ इन दी फॉर्म। ठीक है, इन दी फॉर्म, कौन से फॉर्म में है ये, ध्यान से देखिए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। ये इक्वेशन इस फॉर्म में नज़र आ रही है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कि m कौन है, 3x² प्लस 6xy², n कौन है, 6x² प्लस 4y², ये क्या है हमारा n। क्योंकि ध्यान से देखिए dx के साथ में जो टर्म है वो m है, तो ये पूरी टर्म dx के साथ में, तो ये m हो गई। एंड dy के साथ में जो टर्म है वो क्या है, n, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, n। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इक्वेशन इज़ इन दी फॉर्म, इस फॉर्म में है। तो यहाँ से हम m एंड n क्या है नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, फिर हम हमारा एग्जाम्पल स्टार्ट कर सकते हैं। सो इसे कंपेयर करते हैं, तो m क्या मिला हमें, यहाँ पे लिखते हैं। सो देयरफॉर m इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए dx के साथ में जो है वो m है। किन दो इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं हम, ये वाला, क्योंकि ये इक्वेशन इस फॉर्म में है इसीलिए। सो हियर m इक्वल्स टू dx के सामने वाली टर्म कौन है, dx के साथ 3x² प्लस 6xy², ये है हमारा m। एंड n क्या है वो भी लिख लेते हैं, n इक्वल्स टू 6x² प्लस 4y², ये है हमारा n। तो इस तरीके से हमने m एंड n लिख लिया है, ये m एंड ये n है। अब हमें दिखाना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। क्यों ऐसा दिखाना है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या कहा है, सॉल्व का मतलब सॉल्यूशन तक पहुँचना है। एंड अब हमें अभी तक पता नहीं है कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, तो इसीलिए हम कहाँ तक पहुँचेंगे, पहले डेल एम बाय डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन बाय डेल एक्स। तो पहले हम m को डिफरेंशिएट करते हैं, तो डेल m बाय डेल y होता है, तो इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। सो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, डिफरेंशिएट ये टर्म को m को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। ध्यान से मैं इसे इस इन्वर्टेड कॉमा में लिखती हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y m को। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इस वक्त क्या रहता है, x कांस्टेंट, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे वेयर x इक्वल्स टू कांस्टेंट। हम n को बाद में डिफरेंशिएट करेंगे, पहले हम m को कर रहे हैं डिफरेंशिएट। आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हो डिफरेंशिएट m विथ रिस्पेक्ट टू y। चलिए तो इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। सो डेल बाय डेल y, एक्चुअली पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x होता है, विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो इसलिए डेल बाय डेल y ऑफ m, दोनों ही साइड में हम डेल बाय डेल y लगाते हैं। एंड डेल बाय डेल y ऑफ ये पूरी टर्म 3x² प्लस 6xy²। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हम m को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए m की टर्म यहाँ पे लिख दी। दोनों ही साइड में डेल बाय डेल y, पार्शियली डिफरेंशिएट m विथ रिस्पेक्ट टू y, एंड इस वक्त x क्या है, कांस्टेंट। सो यहाँ पे m का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, डेल m बाय डेल y, एंड यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। सो डेल बाय डेल y ऑफ 3x² प्लस डेल बाय डेल y ऑफ
6xy²। डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान से देखना है, ये इस फॉर्म में करना है हमें, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म। लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा हो गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, ध्यान से देखना है, जो बिल्कुल भी सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कौन कहाँ कांस्टेंट है ये हमें क्वेश्चन ही बता रहा है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, y। तो अगर यहाँ y है तो अंदर y वाली ही टर्म होनी चाहिए, उसे छोड़ के बाकी टर्म यानी क्या होती है, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। तो ध्यान से देखिए, इसे अगर y से डिफरेंशिएट करना है तो x क्या है यहाँ पे, ये हमारी स्टार स्टेप है, ये याद रखना है, x क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, x कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं और यहाँ पे y की टर्म तो है ही नहीं, 3 तो पहले से ही कांस्टेंट है, एंड ये x है, x क्या है, होता है यहाँ पे कांस्टेंट। तो पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो यहाँ y की टर्म होनी चाहिए, उसे छोड़ के बाकी सारी टर्म कांस्टेंट। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, 0। अब देखिए प्लस, अब यहाँ भी वैसे ही करना है, बाहर कौन सा वेरिएबल नज़र आ रहा है, मैं चाहे तो अंडरलाइन करती हूँ, y। बाहर कौन सा वेरिएबल नज़र आ रहा है, y। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, एंड x क्या रहेगा, कांस्टेंट। चलिए कांस्टेंट टर्म है क्या यहाँ पे, यस, 6 कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे देखिए y², लेकिन y कांस्टेंट है क्या, नहीं, उसे तो हमें डिफरेंशिएट करना है। तो जो भी कांस्टेंट टर्म है वो कहाँ जाती है, डेरिवेटिव के बाहर। तो यहाँ बाहर कौन आएगा, 6, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं इसलिए x यहाँ कांस्टेंट है, तो ये x भी कांस्टेंट हो गया, चलिए बाहर आ गया, एंड डेल बाय डेल y ऑफ y²। सो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 6x ऑलरेडी बाहर है, एंड y² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2y। x⁴n का फॉर्मूला क्या होता है, n, x⁴n - 1, सो 2x⁴2 - 1 यानी क्या मिलेगा, 2x मिलता है। यहाँ y वेरिएबल है तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 × y। तो इस तरीके से हमें डेल m बाय डेल y क्या मिल जाएगा, सो देयरफॉर डेल m बाय डेल y इक्वल्स टू, देखिए कांस्टेंट का हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सो ये हो जाएगा 6 × 2 12 × x × y। तो इस तरीके से हमें डेल m बाय डेल y मिल गया है। डेल m बाय डेल y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, क्या है वो वैल्यू, 12xy। सो हमने m को डिफरेंशिएट किया, लेकिन याद रखिए m को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, एंड उस वक्त x क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट थी, इसीलिए डेरिवेटिव क्या लिखा है, 0। यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव के बाहर चली गई, एंड y² का डेरिवेटिव 2y, सो 6 × 2 12 × x × y यानी 12xy। चलिए ये मिल गया है। अब हम n को डिफरेंशिएट करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है, और n को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ता है, x। सो अब हम डिफरेंशिएट करते हैं n को, यहाँ साइड में यहीं पे सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ एक बार पहले हम n लिख देते हैं, आप यहाँ m लिख के स्टार्ट कर सकते हो। चलिए तो ये जो n हमने लिखा है यहाँ से, देखिए n कहाँ होता है, dy के सामने, तो देखिए हमने यहाँ a लिखा हुआ है, एक बार फिर से लिखते हैं, n इक्वल्स टू क्या है, 6x² × y प्लस 4 × y²। इसे किससे डिफरेंशिएट करना पड़ता है, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये स्टार, मैं यहाँ पे स्टार करूँगी क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। n को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, और उस वक्त y क्या रहेगा, कांस्टेंट। सो चलिए अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि दोनों ही साइड में डेल बाय डेल x
सो डेल बाय डेल एक्स ऑफ n इक्वल्स टू डेल बाय डेल एक्स ऑफ ये पूरी टर्म 6x² y प्लस 4y स्क्वायर। सो डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, डेल n बाय डेल x इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे रूल लगाएंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। सो डेल बाय डेल x ऑफ 6x² y प्लस डेल बाय डेल x ऑफ 4y स्क्वायर, रूल लगा दिया हमने। सो इक्वल्स टू, अब डियर स्टूडेंट यहाँ फिर से आपको मतलब कैसे हम सॉल्व करेंगे ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं। यहाँ जो नज़र आ रहा है वो अंदर होना चाहिए, और उसके अलावा जो भी टर्म है यानी जो भी वेरिएबल है y कांस्टेंट टर्म वो कहाँ रहेंगी, डेरिवेटिव के बाहर। तो यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अंदर x चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे 6 कांस्टेंट है, x², तो हाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, एंड y उस वक्त y क्या रहता है, कांस्टेंट। ओनली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ही ये कंडीशन है, y क्या है, कांस्टेंट। तो बाहर कौन आएगा, 6 भी बाहर आ जाएगा एंड y भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो दोनों ही क्या है, कांस्टेंट। एंड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, किसे, अंदर x की टर्म x² प्लस यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। तो चलिए देखते हैं x वाली टर्म, 4 कांस्टेंट y², यहाँ तो x है ही नहीं, देखिए y तो कांस्टेंट है, यानी पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, कांस्टेंट। डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है एंड y क्या है, कांस्टेंट। तो पूरी टर्म कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। सो इक्वल्स टू 6 इंटू वाई, एंड x² का डेरिवेटिव आप सभी को पता है क्या होता है, 2x। x टू द पावर n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो उस तरीके से क्या मिल जाएगा यहाँ पे। सो देयरफॉर डेल n बाय डेल x इक्वल्स टू 6 इंटू 2 12 इंटू x इंटू वाई। तो इस तरीके से हमें डेल n बाय डेल y भी मिल गया है। ध्यान से देखिए क्या किया हमने यहाँ पे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y कांस्टेंट, दोनों ही साइड में डेल बाय डेल x, डेल बाय डेल x, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y कांस्टेंट रहेगा, y को बाहर निकाल दिया, 6 तो कांस्टेंट ही है बाहर, यहाँ तो x की टर्म ही नहीं है, पूरी टर्म कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, एंड x² का डेरिवेटिव यहाँ पे 2 इंटू एक्स। इस तरीके से अब ध्यान से देखिए हमारी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अगर मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 कहा एंड इसे इक्वेशन नंबर 2 कहा तो आपको क्या नज़र आ रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है ना, सो 12xy, एंड इस इक्वेशन का भी राइट हैंड साइड 12xy है, मतलब राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल। सो देयरफॉर डेल m बाय डेल y इक्वल्स टू डेल n बाय डेल x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इन दो इक्वेशन के ऊपर से हमें क्या मिलेगा, डेल m बाय डेल y इक्वल्स टू डेल n बाय डेल x। दोनों ही टर्म, दोनों के राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। एंड अगर ये दोनों ही इक्वल है तो हम क्या कहते हैं, सो देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कैसी है, एग्जैक्ट। डियर स्टूडेंट ये इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, जब तक आप ये दोनों दिखा नहीं देते कि दोनों का आंसर सेम टू सेम है, इक्वल है, तब तक हम ये कह नहीं सकते कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। सो इसका भी आंसर 12xy और डेल n बाय डेल x का भी आंसर 12xy। सो इक्वेशन में राइट हैंड साइड सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, सेम, इक्वल। एंड जब भी दोनों इक्वल रहेंगे हम क्या कहेंगे, सो देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे, सो देयरफॉर differential equation is
exact. So therefore differential equation is exact. And जब भी differential equation is exact होती है तो उसका क्या होता है, सॉल्यूशन. तो अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे क्योंकि हमें क्या कहा है उन्होंने, सॉल्व. सो अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं. सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट. ध्यान से देखिए इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट है. सो देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन इज, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन इज. और सॉल्यूशन आपको पता है क्या बताया था मैंने अभी आपको, सॉल्यूशन ऐसे होता है इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल एन डी वाई इक्वल्स टू सी. ये क्या रहेगा, सॉल्यूशन. अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं. ठीक है स्टूडेंट. सो ध्यान से देखिए इंटीग्रल एम डी एक्स. सो एम क्या है यहाँ पे, 3x² प्लस 6xy². सो 3x² प्लस 6xy² इंटू डी एक्स, ये हो गया एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल एन डी वाई, एन यानी पूरी टर्म. सो डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि यहाँ m की पूरी टर्म लिखनी है प्लस इंटीग्रल, लेकिन n की पूरी टर्म लिखनी है क्या, नहीं, यहाँ पे लिखना है फ्री फ्रॉम x. n की जो मतलब टर्म्स नॉट कंटेनिंग x. तो यहाँ पे देखना है ये अगर हमारा n है, अगर नहीं ये हमारा n है ही, तो इसमें फ्री फ्रॉम x m की पूरी टर्म लिखनी है, लेकिन n की सिर्फ ऐसी टर्म लिखनी है जिसमें x ना हो. टर्म्स फ्री फ्रॉम x, टर्म्स नॉट कंटेनिंग x. तो देखिए 6x²y, यहाँ x² है मतलब x है, तो यहाँ वो टर्म नहीं लिखनी है. 4y², यहाँ x है क्या, नहीं, तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या लिखेंगे, 4y². सो 4y² इंटू डी वाई इक्वल्स टू सी. सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं. सो स्टूडेंट मैंने सेम टर्म यहाँ पे लिखी हुई है. सो ध्यान से देखिए यहाँ पे इट्स सॉल्यूशन इज, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होती है तो उसका ये सॉल्यूशन होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल एन डी वाई इक्वल्स टू सी. एंड यहाँ पे m की जो टर्म है पूरी लिखनी पड़ती है, एंड n की कौन सी टर्म लिखनी है, फ्री फ्रॉम x. एंड टर्म मतलब टर्म्स नॉट कंटेनिंग x. तो ये जो टर्म है इसमें x नहीं है, इसलिए हमने ये टर्म यहाँ पे लिखी है. अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं. सो यहाँ पे दो टर्म है. सो इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट प्लस इंटीग्रल ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू x है. सो इंटीग्रल 3x² dx प्लस इंटीग्रल 6xy² इंटू डी एक्स. लेकिन याद रखिए यहाँ इंटीग्रेशन करते वक्त y क्या रहता है, कांस्टेंट. आप चाहे तो यहाँ लिख के रख सकते हो y इक्वल्स टू कांस्टेंट. ठीक है. तो चलिए यहाँ y इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख दिया है, प्लस यहाँ पे इंटीग्रल 4y² dy इक्वल्स टू c. मैंने अभी वैसे ही टर्म लिख दी. अब जो भी कांस्टेंट टर्म है वो हम बाहर निकालते हैं. ध्यान से देखिए m को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y क्या है, कांस्टेंट. यानी कि ये dx एंड dx यहाँ तक ये हमारी m की टर्म है, तो इस वक्त y क्या है, कांस्टेंट. तो y को बाहर निकालते हैं हम. सो यहाँ 3 कांस्टेंट है, बाहर चला गया इंटीग्रल x² dx प्लस 6 कांस्टेंट है, बाहर चला गया, और यहाँ y भी प्रेजेंट है. ध्यान से देखिए y क्या है, कांस्टेंट. जब भी हमारा dx चलेगा, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx दो टर्म है ना m में, तो दोनों की दोनों वक्त y क्या है, कांस्टेंट. तो इसमें तो y था ही नहीं इसलिए बाहर नहीं निकाला. यहाँ पे 6 कांस्टेंट एंड y भी कांस्टेंट है, तो y² भी कहाँ चला जाएगा, बाहर. अंदर कौन रहेगा, ओनली x dx प्लस. अब देखिए यहाँ तो x वाली टर्म आ ही नहीं सकती, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y ही रहेगा, क्योंकि पहले ही हमने यहाँ कौन सी टर्म लिखी है, फ्री फ्रॉम x. हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्री फ्रॉम x, मतलब टर्म्स नॉट कंटेनिंग x. ठीक है. तो यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, बाहर चला गया, एंड y² इंटू डी वाई इक्वल्स टू सी.
इंटीग्रेट करते हैं तो हम सभी स्टूडेंट को एक फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन का, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। इंटीग्रल x टू द पावर n dx क्या होता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब यहाँ जितनी भी टर्म है उसमें +1 ऐड करना पड़ता है एंड वही नीचे लिखना है। सो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 3, x टू द पावर 2 है, 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा x टू द पावर 2 + 1 यानी कि 3/2 + 1 यानी 3 प्लस 6y² बाहर ही है। यहाँ देखिए कुछ नज़र नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पावर में कितना है 1, ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी। सो 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 आएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा इंटू x टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस 4। सेम फॉर्मूला y के लिए भी अप्लाई होता है, y टू द पावर 2 का इंटीग्रेशन y टू द पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, 2 + 1 अपॉन 2 + 1 यानी डायरेक्ट आप यहाँ 3 भी लिख सकते हो। एंड लास्ट में यहाँ पे c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये मल्टीप्लिकेशन में। अब देखिए ये 3 और ये 3 दोनों ही क्या हो सकते हैं, कैंसिल। तो अगर टर्म कैंसिल हो रही है तो हम कैंसिल करेंगे। यहाँ देखिए 2 and 6 ये रिड्यूस होता है, 2 3 तो यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, चलिए सो क्या रह गया हमारे पास x³ प्लस 3y² इंटू x² प्लस 4y टू द पावर 2 + 1 यानी 3 एंड नीचे भी 3 = c। क्या 4 and 3 कैंसिल होता है, नहीं, 4 and 3 कैंसिल नहीं होता है, इसीलिए ये क्या रहेगा हमारा आंसर। सो x³ प्लस 3y² इंटू x² प्लस 4/3 इंटू y³ = c इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आप चाहे तो ये x² सामने लिख सकते हो। सो देयरफॉर x³ प्लस 3 इंटू x² y² प्लस 4/3 इंटू y³ = c इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो हमने दिखाया del m/del y = del n/del x = 12 × x × y, दोनों ही सेम थे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट। सो देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन इज इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल n dy = c। यहाँ पूरी टर्म लिखनी है, लेकिन y क्या रहेगा इंटीग्रेशन करते वक्त कांस्टेंट, एंड यहाँ x की टर्म है वो टर्म लिखनी ही नहीं है, यानी y की ही टर्म रहेंगी। और इंटीग्रेशन तो हम सभी को आता ही है, y कांस्टेंट है इसलिए यहाँ से y² बाहर आया हुआ है। ठीक है, एंड ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया। कोई टर्म रिड्यूस होती है तो करनी है, तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन तक पहुँचे हैं। सो डियर स्टूडेंट, वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और एक एग्जांपल आपको समझा के देने वाली हूँ, एंड उसके बाद आपको असाइनमेंट भी मिलेगी। सो अच्छे से पढ़ाई करिए और समझने की कोशिश करिए, एंड जो एग्जांपल मिलेंगे वो सॉल्व करने हैं। सो अब हम देखते हैं POs यानी प्रोग्राम आउटकम्स। इस चैप्टर पे कौन से PO मैप होते हैं। सो फर्स्ट PO बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, ये यहाँ पे मैप होता है। एंड PO नंबर 7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये भी यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी exact differential equation. So keep learning, happy learning. Thank you.